जय दुर्गे जय। ये पीट करके बैठे माता जी के सामने। ओहो वाह 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 वाह, गला बैठा दिया। और आइसक्रीम खाओ। जी ना भरा तो एक काम कर, गला निकाल के दे, आइसक्रीम वाले के फ्रिज में रख के रखाओ। मम्मी। ओहो कुछ ना बोल, राम की गोड़ी मेंढक की तरह टर टर बोली मारी छोरी। हाथ पांव चल रहे हैं थारे। जा सब कुछ हटा और गिद्दे रख दे वहां पे। जा तू भी जा, मदद कर उसकी। आप बोल छिड़कली। कुसुम जी, मुझे मिसेस गोपलानी के यहाँ मीटिंग में जाने से बचने के लिए कोई बहाना सुझाइए ना। मैंने बहुत कोशिश की सोचने की, लेकिन ना मेरा दिमाग ही नहीं चलता है झूठ बोलने में। ओहो हो मारी तो आँखें भर आई। तुझे सोचे हमारे बारे में कि मैं इतनी बड़ी झूठी हूँ? ना 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 बोल दे, तू कहाँ सोचे अपने BFF के बारे में है? BFF क्या? अब मैं तारे को क्यों बताऊं, मैं तो झूठी हूँ ना। नहीं कुसुम जी, आप गलत समझ रही है। क्या मतलब था थारा? वो उस दिन आपने वो सिरदर्द का नाटक किया था ना, मुझे एकदम सच लगा था। तो मुझे लगा कि आप ही मुझे कुछ सिखा सकती हैं। अरे उससे अदाकारी कहवे, कलाकारी कहवे। अरे मैंने तो बहाना मारा था। बहाना मारने में ना हमारे पास डिग्री ना है, हमारे पास तो पूरा का पूरा विद्यालय है। देख तारे को बताऊं मैं? हाँ बताइए। कजड़ी ना ज्यादा आइसक्रीम खा ली थी, उसका गला बैठ गया। तू भी यही बहाना कर दे। तारा गला बैठ गया, मीटिंग जाके काहे बोलेगी? हाँ ये अच्छा होगा। हाँ मैं ऐसा ही करती हूँ। अच्छा शुक्रिया शुक्रिया। ए सुन, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। क्या? अरे BFF का मतलब। हाँ थैंक यू BFF। यू वेलकम। चल चल, माता जी के सामने बैठी हूँ, कितने बहाने मरवाएगी। गोपाल जी, मैंने अपना कर्म कर दिया है, अब फल देना आपका काम है। कैसे भी करके मेरा गला खराब कर दीजिए ताकि मीटिंग में ना जाने का एक बहाना मुझे मिल जाए। अरे क्या हुआ? तो ये सब चल रहा है। क्या चल रहा है? टिश्यू? टिश्यू क्यों? ये तो आप मुझे तब देते हैं जब मैं रोती हूँ। लेकिन आप तो रो नहीं रही। हंस रही हूँ। जी मैं भी देख पा रहा हूँ कि आप हंस रही है, लेकिन यकीन मानिए आपको इसकी जरूरत है। क्यों? मैं हंस रही हूँ। दीदी जी, जो आज सुबह से देख रहा हूँ ना, वो सब देखकर बड़ी खुशी हो रही है मुझे। क्या देख रहे हो? पहले जब आप पर ग्लिटर पड़ा तो आपके सामने आपका बचपन लौट आया, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी सहमी सी, डरी सी, शर्मिली, घबराई, कभी शेरनी बनी हुई हमारी प्रीति पार्टनर के अंदर आज भी एक छोटी सी बच्ची जिंदा है। जो चुप चुप के आइसक्रीम खाती है। नहीं आइसक्रीम नहीं खा रही थी मैं। लेकिन आपका चेहरा तो कुछ और ही कहानी बता रहा है प्रीति पार्टनर। क्या चेहरे की कहानी? आइसक्रीम लगी हुई है। हाँ मैं जानती हूँ तरुण, तुम्हें अपनी उस लालची बीवी से डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स? तुम डिवोर्स के नाम से चौंक क्यों रहे हो? तुम सच तो कह रहे थे ना, तुम्हें रति से डिवोर्स चाहिए या नहीं, बताओ मुझे। हाँ डिवोर्स तो लेना ही है ना। बस अब कोई परेशानी नहीं,
ना ही तुम्हें अब कोई गलत काम करने की जरूरत है और ना ही टेंशन लेने की। तुम अपनी सारी टेंशन मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। उस रति से भी तुम्हें छुटकारा दिलवा दूंगी और प्रीति आंटी और तुम्हारे बीच में जो दूरियां हैं वो भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम क्या करने वाली हो प्रियंका? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो और बस इंतजार करो सब अच्छा होने का। ओके। हाँ, वो आइसक्रीम लगी। मैं आइसक्रीम खा रही थी। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। पर मैं छुप छुप के नहीं खा रही थी। नहीं नहीं, वहाँ कोई छुपने की जगह है, वहाँ कौन छुप कर खाएगा आइसक्रीम? नहीं, वो तो मेरा आज मन कर गया कि आज आइसक्रीम खाऊं। आपको चाहिए? मैंने रखी है। ये पिघल गई। मिल्कशेक बन गया इसका। पर मैं अगली बार आइसक्रीम खाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। पक्का? हाँ। प्रीति प्रॉमिस? हाँ, शेयर करूंगी मैं। बढ़िया है। तो आज से हमारी ऑफिस का ये नया रूल बन गया है। क्या? कि आप जो भी खाएंगी वो आप मेरे साथ शेयर करेंगी और वो भी जो आपको खाएगा। हाँ, मतलब? प्रीति जी, आपको कोई भी बात परेशान कर रही हो, आपकी कोई भी टेंशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं, दुख ही क्यों, सुख भी शेयर करेंगी आप। और आप ही क्यों, मैं भी करूंगा। हम दोनों पार्टनर्स हैं और पार्टनर्स के बीच में कुछ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है कि नहीं? ग्रेट। तो फिर ये बात तय हो गई। सुख हो, दुख हो, समोसा हो, डोसा हो या फिर बुड्ढी के बाल हो, हम सब 50-50 शेयर करेंगे, लाइक ट्रू पार्टनर्स। करेंगे? हाँ। गुड गुड। एक काम करता हूं, आप ना भूल जाएंगी, मैं इसका स्टिकी नोट बना के वहां स्टिक कर देता हूं। ये हम कुछ खाएंगे या हमें कुछ खाएगा तो हम शेयर करेंगे, राइट? अब आप नहीं भूलेंगी? ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बार मैं आपको अपनी परेशानी नहीं बता सकती, लेकिन इस कंपनी की भलाई के लिए मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप भूल रही हैं कि आधे घंटे में मिसेस गोपलानी के साथ हमारी मीटिंग है। तैयार हो जाइए। हाँ, पर मेरी साड़ी देखिए ना। अरे प्रीति पार्टनर, ये लाया हूं ना मैं, पिंक। मैं भी पिंक पहनूंगा। मैचिंग मैचिंग, पार्टनर साथ में जाएंगे मिसेस गोपलानी के यहाँ ट्यूनिंग करके। चलिए आप तैयार हो जाइए और I'll see you in a bit. रति जिंदल। अरे रुकिए आप लोग, किससे मिले आप लोगों को? हम लोग रिस्पेक्ट एल्डर्स एसोसिएशन, वृद्धों को सम्मान दिलाने वाली संस्था से आए हैं और आपकी इस कंपनी की रति जिंदल के खिलाफ मोर्चा लेकर आए हैं। हटो आगे से। रति जिंदल, रति जिंदल। देखो बहनों, इस कंपनी में काम तो होता है लोगों की शादी करवाने का, लोगों के घर बसाने का, लेकिन यही की एक कर्मचारी अपना ही घर तोड़े बैठी है। वाह भाई वाह, अपनी सास को घर से निकालकर खुद पूरे घर और बेटे पर राज कर रही है। ऐसी औरत पर तो लानत है। रति जिंदल, रति जिंदल। What the hell is happening here? हाँ, इतना शोर क्यों है? कैसे लोगों को काम पर रखती हैं आप चंदा जी? आपकी कंपनी में ऐसे लोग काम करते हैं जो बड़े लोगों का सम्मान करना नहीं जानते, जो माँ और बेटे के रिश्ते को तोड़कर अपनी सास को घर से बाहर फिकवा देते हैं। ऐसे लोग क्या आदर्श रिश्ते जोड़ेंगे? आपकी कंपनी की रति जिंदल शादी को अभी 4 दिन हुए नहीं कि अपनी सास को घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। जिस माँ ने वो बेटा पैदा किया, जिसकी वजह से उसे ससुराल मिला, उसी माँ के सर से छत छीन ली। रति, what the hell is this, हाँ? मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे घर का मैटर मेरे ऑफिस के रेपुटेशन के साथ इंटरफियर करे, समझे? अब हटाओ ये सब एंड यू बेटर गेट आउट। रति जिंदल। नहीं, आप लोग जो समझ रहे हैं वैसा नहीं। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। रति जिंदल, रति जिंदल। ये मम्मी जी ने किया है मेरे साथ, आई एम श्योर।
ये क्या, आप अब तक तैयार नहीं हुई हैं? अरे गोपलानी के यहाँ जाना है ना। मैं तुम्हारी कंपनी को एक चांस देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अरेंजमेंट से लेके शादी तक तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दोगी, सामने सिर्फ केटी रहेगी। दीदी पार्टनर, जाना नहीं है? हाँ, क्या हो? अरे क्या ढूंढ रही हैं आप? अरे प्रीति जी क्या हुआ, ढूंढ क्या रही हैं आप? मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरा गला खराब है, ना बोला जा रहा है ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है। ये क्या कह रही हैं प्रीति पांडा? अरे गला इतना खराब हो गया आपका? अरे तो किसने कहा था बकेट भर के आइसक्रीम खाने के लिए आपको? गला खराब हो गया, आज अभी मीटिंग है हमारी, तो शायद इसमें आपकी गलती नहीं है, मेरी नजर लग गई आपको। एक बात बताऊं, आप जब आइसक्रीम खा रही थी ना, तो अंदर अंदर मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी थोड़ी सी लेकिन नहीं, मेरे डाइट ने, मेरे एक्सरसाइज ने मेरे दिमाग पर ताले लगा दिए कि नहीं केटी नहीं, तेरा मन करे तो क्या हुआ, तू आइसक्रीम नहीं। टाइम गोपलानी के यहाँ जाने के लिए? हाँ जानता हूं, लेकिन आपका गला खराब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आज की मीटिंग ना मैं कैंसिल कर देता हूं, किसी और दिन की रख लेता हूं। किसी और दिन की क्यों, कल ही की ले लेता हूं। वैसे भी आपके बिना मीटिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है, कल का अपॉइंटमेंट मिल जाए तो ठीक हो जाए। अरे टीचर की याद दिला दी स्कूल की। अरे अब क्या लिख रही हैं? आप अकेले जाइए, कार्ड्स और प्रेजेंटेशन तैयार। नहीं 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 नहीं, मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ प्रीति पांडा, उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? डिजाइन आपने तैयार किए, वहां पे डिस्कशन कैसे होगी आपके बिना? और आप तो जानती है मुझे भूलने की आदत है, वहां जाके कुछ भूल भाल गया तो आप मुझे कि मैं नहीं जा रहा, मैं कुछ। अरे प्रीति जी, जब टेक्नोलॉजी इतने प्यार से आपका साथ देने को तैयार है तो अपने हाथों को तकलीफ क्यों दें? अच्छा जी, मेरा बिल्ला मुझे को खाऊं, वॉइस के लिए अलग होता है ना, लेकिन मानना पड़ेगा आजकल आप टेक्नोलॉजी की मुरीद हुई जा रही है। नॉट बैड प्रीति पार्टनर, लेकिन अकेले जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है चला जाऊंगा, मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। हाँ मैं नर्वस तो हूं, लेकिन बाप गला खराब है तो मैं चला। और सुनिए, मैं जा रहा हूं, लेकिन आप भी यहाँ ऑफिस में नहीं रहेंगी, घर जाके आराम करेंगी। ड्राइवर को भेजता हूँ, वो आपको छोड़ देगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं जाऊं तो ये होगा तो मैं जाऊंगा। जाऊं पक्का? ओके चलता हूं फिर, बाय। पहली आवाज इसमें से आई थी? अच्छा, अंगूठा दिखा रही हूं मुझे। ऑल द बेस्ट कह रही, पता है मुझे, मैं तो ऐसे ही ऑल द बेस्ट यू पार्टनर, जीत कर आऊंगा। रति जिंदल, रति जिंदल, एक बहू होके कैसे माँ बेटे को अलग कर सकती है? बाहर निकालो इसे, ये किसी की बहू बनने के लायक नहीं है। रति जिंदल, रति जिंदल, रति जिंदल, रति जिंदल, रति जिंदल। ये सब क्या हो रहा है बाहर? तरुण, ये रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एसोसिएशन वाली लेडीज है। पहले इन्होंने ऑफिस में आके मेरी बेइज्जती की और अब यहाँ भी पहुंच गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या मुंह लेकर वापस ऑफिस जाऊंगी। रति जिंदल, रति जिंदल, रति जिंदल, प्लीज प्लीज काम डाउन। क्या काम डाउन तरुण? तुम्हें पता है चंदा मैम ने मुझे जॉब से निकालने की धमकी दे दी है। सोचो अगर मेरी नौकरी चली गई तो इस घर की, इस गाड़ी की EMI कैसे देंगे हम? सब बर्बाद हो जाएगा तरुण। कुछ नहीं होगा, बट ये
एसोसिएशन वालों को हमारे घर की बात आउट किसने कर दी? भाई तुम्हारे ऑफिस कहाँ से पहुंचे? पहुंचे नहीं है, पहुंचाए गए हैं। और एक ही तो इंसान है जो हमें नीचा दिखाना चाहती है, हमारी बेइज्जती करना चाहती है। तुम्हारी माँ, उन्होंने ही भेजा होगा इन्हें, और कोई क्यों करेगा? बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। फोन भी नहीं उठा रही। औरत के नाम पे धब्बा है जिसने बूढ़ी सास को घर से बाहर रखा है। रति जिंदल हाय हाय, रति जिंदल हाय हाय। कैसा लगा मेरा प्लान? बहुत अच्छा था ना? मैंने तुमसे कहा था ना, अब हमें कुछ गलत करने की जरूरत नहीं। रति को तो मैंने उसकी ही भाषा में जवाब दे दिया, एकदम खरा खरा जवाब। तुमने ये एसोसिएशन वालों को रति का ऑफिस भेजा था? हाँ, और तुम्हें पता है, मैंने सोचा सिर्फ ऑफिस से काम नहीं चलेगा, घर पर भी पास पड़ोसियों के सामने उसकी सच्चाई आना बहुत जरूरी है। जब तक रति की सच्चाई सबके सामने नहीं आ जाती, उसका घमंड, उसका ईगो नहीं टूटेगा। और एक बार वो टूट गया ना, तो वो किसी को भी किसी भी चीज के लिए दोबारा परेशानी नहीं करेगी। और तुम्हें ये एलिमनी की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। अब तो वो रति बस अपना मुंह छुपाती फिरेगी और तुम्हें बहुत आसानी से डिवोर्स मिल जाएगा। उसने तुम्हें तुम्हारी माँ से दूर किया है ना। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपनी अंतरात्मा को मारकर प्रीति आंटी के खिलाफ कोई गलत कदम नहीं उठाना पड़ेगा। वो बहुत अच्छी है, मैंने एक बार उनके साथ धोखा किया, उसका पछतावा मुझे आज तक है। और तुमने तो आंटी जी को कितना दुख पहुंचाया है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें बहुत दुख होगा, पर ये सब बस यहीं तक था। बहुत जल्द तुम फ्री हो जाओगे। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। गांव की गवार लड़की प्रियंका, सारी डोर तुम्हारे हाथ में, जैसे चाहे नचा सकते हो, राइट? फिर इस गवार लड़की का दिमाग इतना कैसे चल गया तरुण? मैंने तुम्हें उसे पटाकर हमारे काम बनाने को कहा था, और ये तो हमारी सारी प्लानिंग बिगाड़ के हमें रास्ते पर लाने पर तुली है। अब क्या तरुण? Wow, this is amazing. You like it? Like it? I love it. Oh, wow. Actually, कुछ और लेआउट से आपके लिए. You might like these. ये देखिए. कहने के लिए आपकी कंपनी नहीं है, लेकिन आपके आइडियाज तो बहुत ही यूनिक हैं। आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड। एक्चुअली इसका क्रेडिट मैं अपनी पार्टनर को देना चाहूंगा। शी इज जस्ट अमेजिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो कार्ड आप देख रही है ना, वो भी हैंडमेड है, उन्होंने बनाया अपने हाथों से। यू से? यस, अनबिलीवेबल। उनके बिना बड़ा ऑकवर्ड है ये मीटिंग करना। काश की वो भी यहाँ होती। पता नहीं वहाँ मीटिंग कैसे जा रही होगी। भगवान करे मिसेस गोपलानी को आइडिया पसंद आए। केटी जी को सब अकेले ही संभालना पड़ रहा है। फोन करके पूछती हूँ। ये लीजिए, मेरी तरफ से आपकी कंपनी शादी मुबारक का सबसे पहला एडवांस चेक। गो अहेड। थैंक यू सो मच। यू डिजर्व इट। ये पल वाकई उनके बिना अधूरा है, मेरी पार्टनर के बिना। मैं एक्चुअली, इफ यू डोंट माइंड, मैं अपनी पार्टनर को फोन करके बताना चाहूंगा कि ये आपको उनके डिजाइन कितने पसंद आए हैं। मैं आई ऑफ कोर्स, गो अहेड। मैं पर्सनली प्रीति जी से मिलूंगा। मम्मी जी, कैसी माँ हैं आप जो अपने ही बच्चों को दुश्मन बनाती हैं? इतनी जलन है आपको मुझसे कि आप मुझसे मेरी जॉब छीनना चाहती हैं। मेरी बेइज्जती करा के आप चैन से नहीं रह पाएंगी मम्मी जी। आज ये रिस्पेक्टेड एल्डर्स एसोसिएशन वाली लेडीज को भेज के जो आपने ऑफिस और घर में मेरी बेइज्जती करवाई है ना, उसका भुगतान करना पड़ेगा आपको। मैं उसे भूलूंगी नहीं और आपको भी नहीं भूलने दूंगी। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? रति से बात करूंगी मैं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।